हर बार की तरह जब जब चुनाव होते हैं तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान और अब तो एक नई चीज़ आ गई है जिसको गोहत्या के नाम से जाना जाता है, बीफ के नाम से जाना जाता है। अब तो उसको लेकर के जितनी राजनीति हो सकती है वो सब की जा रही है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जब देश में विकास न किया हो तो विकास के नाम पर वोट कैसे मांगे जा सकते हैं। जनता के बीच जाएंगे तो विकास तो किया नहीं तो जनता कैसे वोट देगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा छिड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुले मंच से, बड़े बड़े मंच से कभी वोट जिहाद की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, तो अलग अलग तरीके की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ गोहत्या को लेकर, बीफ को लेकर और गाय को काटने को लेकर जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है, पहले आपको योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनना चाहिए। पहले आप इसको सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है गोहत्या को लेकर, बीफ को लेकर, गोमांस को लेकर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है, वो सुनने के लायक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर इसके बाद योगी आदित्यनाथ के जवाब में अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे ये पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। और यही हमारी प्रवृत्ति रही है। अरे अयोध्या के राजा महाराज दलीप ने तो गौ माता को शेर के मुंह से छुड़ाया था, और क्या कहा था कि साहब, शेर को कहा कि मैं अपने को तुम्हें प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन गौ माता को छेड़ना मत। जब ऐसे धर्मात्मा होते हैं तब बहनों और भाइयों, तब उस कुल में राम जैसा पुत्र पैदा होता है। साक्षात हरि विष्णु भगवान उस वहां जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। ये कहते हैं हम उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे, ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौ कसी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे, गौ हत्या बाद में करेगा। तो ये योगी आदित्यनाथ का बयान है जिसमें गोहत्या को लेकर कह रहे हैं, बीफ को लेकर कह रहे हैं और गोमांस को लेकर कह रहे हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि यही बीजेपी वाले, पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि बीफ सप्लाई करने वाले दुनिया के सबसे बड़े दूसरे नंबर पर इनका नाम आता है, जबकि बीजेपी सरकार है सेंट्रल में भी और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है। इसके बावजूद भी ये दूसरे नंबर पर आते हैं एक बड़े व्यापारी के तौर पर जो बीफ सप्लाई करते हैं दूसरे देशों को। लेकिन इसी के साथ साथ ही यही मामला नहीं रुक जाता, बल्कि इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने सुना होगा कि किन किन कंपनीज से इन्होंने बॉन्ड लिया है। उनमें से बीफ की कंपनी जो सप्लाई करती है, गोमांस दूसरे देशों में सप्लाई करती है, उनसे भी इन्होंने चंदा लिया है, उनसे भी इन्होंने बॉन्ड लिया है। गाय के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों को पीटा जाता है, मारा जाता है, उसका भी जिक्र अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया है। और क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको सुनवा देते हैं। अरे एक तरफ आप बीफ के ऊपर मारने वालों के हौसला अफजाई करते हैं, कानून के तहत उनको सजा नहीं देते, उसका नतीजा यह हुआ कि उनके हौसले बुलंद होते गए और मारम पीटी बढ़ते गई। एक तरफ बीफ के नाम पर मुसलमान को मारा पीटा जाता है, तो दूसरी तरफ बीफ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से जो हो रहा है, दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है, यहां से बीफ दुनिया को जा रहा है। क्या सितम है, क्या जुल्म है, क्या नाइंसाफी है। यहां बीफ है कहकर मारते हैं, पीटते हैं, घरों के चूल्हों में जाके देख रहे हैं कि बीफ है या नहीं, लेकिन गुजरात के पोर्ट से बीफ आराम से दुनिया को मुंतकिल हो रहा है। न सिर्फ मुंतकिल हो रहा है, दूसरे नंबर पर आ गए, न सिर्फ दूसरे नंबर पर आ गए, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड बीफ के जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान से बीफ बाहर भेजते हैं, उन्होंने बीजेपी को करोड़ा रुपया दिया है, करोड़ा रुपया। अरे बताओ, एक तरफ तो मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरी तरफ
वो एक्सपोर्ट करने वालों से पैसे भी ले रहे हैं। आप गौर करो क्या है। अब आप सोच सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं राजनीतिक तौर पे सब सही हो जाती है, क्योंकि उनसे राजनीतिक तौर पर बड़े बड़े मंचों से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चंदा उनसे लिया जाता है जो गोमांस जो बीफ सप्लाई करते हैं दूसरे देशों को। ये तो वो वाली बात हुई कि अपनों पे सितम और गैरों पे करम। योगी आदित्यनाथ का जवाब देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सच्चाई दुनिया के सामने जा सके कि जिस तरीके से बीफ को लेकर जो राजनीति की जाती है और कहीं मॉब लिंचिंग की जाती है, लेकिन इसके बावजूद सही जब हो जाती है, जायज़ जब हो जाती है, जब ये लोग बीफ सप्लाई करने वाली कंपनीज से बॉन्ड लेते हैं, चंदा लेते हैं, मगर देश के मुसलमानों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। सिर्फ गो हत्या के शक में या फिर बीफ के शक में उनकी लिंचिंग तक कर दी जाती है। ये कैसा इंसाफ है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।